जरा क्या जमीन और आसमान का फर्क क्या है शिवराज जी, आप ही बताइए क्या दिक्कत है। वो तो कह रहे 1.5 गुना बढ़ा दिया। मैडम सच्चाई ये है कि किसान को आंकड़ों में ना फंसाएं। मुझे प्यास लग रही है, आपने पानी मेरे सामने ला के रख दिया, लेकिन ये कह दोगे कि पानी पियोगे नहीं, आपके सामने रखा है, इसी से प्यास बुझ जाएगी। आप C2+50 की बात कर रहे हैं, हमें तो A2+FL भी नहीं मिल रहा, सिर्फ घोषित। ये जो आंकड़े बताते हैं कि इतना हमने खरीद लिया, हमारे साथ होता क्या है, जो सरकारी खरीद केंद्र होते हैं, जब उस पर किसान अपना गल्ला लेकर के जाता है तो उसको वहां जो पास करते हैं गल्ले को, उसे रिजेक्ट कर देते हैं, और वही गल्ला दलालों के माध्यम से सरकार के कोटे में चला जाता है और इनके आंकड़ों में आ जाता है हमने इतना खरीद लिया, लेकिन किसान को तो नहीं मिला। क्या अभी मध्य प्रदेश में जो हमारी सोयाबीन थी, जिसको पीला सोना कहा जाता था, क्या उनको मिला? जो भी MSP थी नहीं मिला। लेकिन इनसे आंकड़े पूछ रहे, कह देंगे हमने इतना सोयाबीन खरीद लिया, हमने इतना वो कर लिया। आंकड़ों में ना फंसाओ। मुझे प्यास लग रही है, पानी मेरे सामने रखा है, आपने पानी रख दिया, लेकिन मुझे पीने नहीं दे रहे, मेरे गले में नहीं जा रहा, तो मुझे वो नहीं मिल रहा। तो स्वामीनाथन आयोग की बहुत सारी सिफारिशें वो कह रहे हैं लागू करने की, वाकई ऐसा है क्या? दूसरा मैं ये कह रहा हूं, कम से कम सबसे बड़ा गुनाह ये है कि जो गुनाह कर रहा है उस गुनाह को कबूल ना करे। गुनाह कबूल करना जरूरी है। यही गौतम, जब महामहिम जो संवैधानिक सीट पर बैठे हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी सवाल कर रहे हैं, वो तो संवैधानिक सीट पर बैठे हैं, उन्होंने भी सवाल किया। ये उनको भी कह देंगे जगदीप धनखड़ जी ने गलत सवाल किया है, वो झूठे, जबकि एक उपराष्ट्रपति है, महामहिम है वो। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं, अभी गौतम नगर के किसानों पर भी लाठी चली है, उनको भी जेल में डाला गया है। ये खोड़ा कॉलोनी किसने काटी, कब कट गई? ये संगम विहार दिल्ली में कब कट गया? किसकी जमीन पर कट गया, किसने काट दिया? जो भूमाफिया है उनको भूमाफिया नहीं कहा जा रहा। अगर जिन्होंने दफ्तर में बैठ करके धारा 469 1894 के कानून से जमीन अधिग्रहण कर लिया, हमारी आबादी को सर्वे नहीं किया कहां तक गांव बढ़ गया है, और घरों में दफ्तरों में बैठ के उनको धारा 46 में फंसा दिया, आज उनको भूमाफिया बताया जा रहा है। जो एक भाई सुप्रीम कोर्ट में चला गया, एक भाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, उन्हें 64.7% और 10% का प्लॉट दे दिया। जो भाई उसी खाते का, एक ही माँ के 2 बेटे, एक बेटा नहीं गया सुप्रीम कोर्ट, उसे उसका अधिकार नहीं दे रहे अधिकारी, जबकि अधिकारियों ने यह कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ जाएगा वो हम आपको भी लागू करेंगे। आज कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट गया है उसी को मिलेगा। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे शिवराज जी, ये 1.5 गुना, ये जो 1.5 गुना की बात सरकार कह रही है, आप लोग कहते हैं बार बार झूठ, वो मैंने बता दिया, आंकड़ों में ये दे रहे हैं, लेकिन किसान के पास नहीं जा रहा, वो दलालों के माध्यम से आधे से ज्यादा जमीन। जल्दी से मैथिल जी, उसके बाद मुझे जाना गुनी प्रकाश। मैं बहुत सम्मान करता हूं मास्टर शिवराज जी का, और सभी अन्नदाता जो हैं वो बहुत सम्मानित हैं, लेकिन जो इन्होंने बात की दलालों की, तो क्या दलाल आज से पहले नहीं थे? क्या 2 सेकंड सर, मैं जब से देश हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं सर, 2 मिनट सुन लीजिए ना, आप 2 मिनट सुन लीजिए। कांग्रेस में बीजेपी में जाए, 2 मिनट सुन लीजिए सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि ये बार बार कहते हैं कि दलाल जो हैं, दलाल इस बीच में हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं क्या 2004 से और 14 तक जो खरीद हुई, उस खरीद को कंपैरिजन कर लीजिए अब जो 2014 से और 22 तक खरीद हुई। अगर आप बताएं 2017 तक 20 लाख मीट्रिक टन जो है वो खरीदा गया और 22 तक वो सीधा 49 लाख हो गया, तो क्या किसानों को फायदा नहीं मिला? अगर कांग्रेस के समय में किसान खुशहाल होता तो कांग्रेस विपक्ष में क्यों बैठी हुई होती? सर मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं सर। कांग्रेस सत्ता में होती, कांग्रेस अगर किसानों के लिए काम करती तो कांग्रेस सत्ता में नहीं होती। जो विपक्ष विहीन है उनके लिए आप क्या कह रहे हो? तो सर मेरा कहना तो मुद्दा यही है कि छलावा हुआ किसानों के साथ बार बार हुआ, वो कोई भी सरकार रही हो, चाहे आपकी सरकार रही हो या फिर बीजेपी की आप सरकार रही है। जरा मैं ये भी समझना चाहती हूँ, आप सही कह रहे हैं, हर सरकार में वही दिक्कत। मैं गुनी प्रकाश जी के पास जा रही हूँ, आप दोनों को थोड़ा सा रोकते हुए रुक जाइए। मैं गुनी प्रकाश जी के पास जाना चाह रही हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, आप दोनों स्टूडियो में, इसका फायदा नहीं।